हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज DSSB लैब अटेंडेंट का पहली शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं साइंस से। लैब अटेंडेंट का पेपर वैसे तो बहुत ही आसान आ रहा है। साइंस से शुरुआत करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली में आ जाएगी लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। दूसरा है, कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि है। ये बताना है आपको, कार्य कौन सी राशि अदिश है या सदिश। तो कार्य इसमें अदिश राशि हो जाएगी। और कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल होता है कार्य का मात्रक। आगे क्वेश्चन आया है कि कोयला किसका उदाहरण है। तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। फिर आता है, मलेरिया का रोगवाहक या रोगजनक मच्छर का नाम क्या है और ये मलेरिया किस से फैलता है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ, साइंस में सभी ने पढ़ा ही होगा। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। और ये कौन सा मच्छर फैलता है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। फिर क्वेश्चन आता है, लैब अटेंडेंट के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। तो लैब अटेंडेंट के कर्तव्यों में शिक्षकों को प्रयोगों में सहायता देना है, प्रयोगशाला उपकरण आपूर्ति को बनाए रखना है और छात्रों को सुरक्षा परीक्षण प्रदान करना है। फिर क्वेश्चन आता है, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सी गैस निकलती है। तो एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होगी तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी। फिर आता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन, एक होता है विलयन अम्लीय यानी कि एसिड और दूसरा होता है क्षारीय। तो अम्ल और क्षार उन दोनों के बीच जो आता है वो उदासीन। तो उदासीन विलयन का मान क्या हो जाएगा, 7। फिर आगे क्वेश्चन आता है, तेल से जली आग को पानी से क्यों नहीं बुझाया जाता है। आप सबको पता है, जो आग तेल से लगती है, चाहे वो तेल कौन सा भी हो, पेट्रोल हो वो चाहे कौन सा भी हो, उसे आप पानी से नहीं बुझाया जाता है। क्यों? क्योंकि तेल जो होता है वो पानी से हल्का होता है और जो तेल है वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लगता है। अगर हम पानी उस पर डालेंगे तो तेल तो सतह के ऊपर ही रहेगा। अगर तेल सतह के ऊपर है तो आदमी वैसे भी बहुत जल जाएगा वैसे। इसीलिए तेल से जली आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है, मिट्टी से बुझाया जाता है। साइंस में क्वेश्चन देखे तो बहुत मॉडरेट आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये एक शिफ्ट का नहीं है क्वेश्चन। ये शिफ्ट आज जितने भी शिफ्ट हुई है उन सभी शिफ्टों का साइंस से जो क्वेश्चन आए हैं सभी बच्चों से रिव्यू लेके ये क्वेश्चन साइंस के बने हैं। आगे हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी में क्वेश्चन भी नॉर्मल आ रही है, मॉडरेट आ रहे हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आता है ये, मुहावरे का हथियार डाल देना। हथियार डाल देना यानी कि सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। फिर आता है, ताप और संताप पर्यायवाची शब्द, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन आए थे। 4 ऑप्शन में जो अलग अलग डिवीज़न होते हैं ABCD, उन सब में क्वेश्चन आए थे। उसमें बताया गया था कौन सा पर्यायवाची शब्द है और कौन सा नहीं है, यानी कि संगत और असंगत के बारे में बताया गया। तो ताप और संताप ये मिल गया है। फिर आता है, आमरण में कौन सा समास है। आमरण यानी कि मरने तक या मरण पर्यंत, इसमें समास आता है अव्ययभाव समास। फिर अलंकार से क्वेश्चन आए थे 2-3, संधि से भी क्वेश्चन आए 2-3 और पैराग्राफ गद्यांश से तो 5 क्वेश्चन फिक्स होते ही हैं। हिंदी कुल मिला के नॉर्मल आ रही है, रीजनिंग भी नॉर्मल है, मैथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं आप, डिफ़िकल्ट आया है। आगे क्वेश्चन में करते हैं, हिंदी में और क्वेश्चन भी है, नहीं हिंदी में इतने ही। फिर आगे इंग्लिश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले आता है पैसेज में 5 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। फिर आते हैं फ्रेंडली का एंटोनिम क्या होगा। फ्रेंडली यानी कि मित्रता, एंटोनिम यानी कि जो एनिमी हो जाएगा वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर है सिनोनिम कौन कौन से, यानी कि इसमें 2 सिनोनिम पूछे थे, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, 2 क्वेश्चन नरेशन से और 2 क्वेश्चन एंटोनिम से
फिर 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और 2 क्वेश्चन एरर रिलेटेड। इंग्लिश में ऐसे है कि आप ध्यान लगाकर कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश में हमारे पास थोड़े और क्वेश्चन भी है, देखते हैं उसको कौन कौन सी क्वेश्चन है। बच्चों से रिव्यू लेके मैंने पता किया था ये इंग्लिश में। इस क्वेश्चन में देखे तो किलिंग वंस फादर यानी कि जो अपने पिता की ही हत्या कर देगा वो क्या कहलाएगा, उसे कहेगा पैट्रिसाइड, PATRICID, पैट्रिसाइड। अपने स्वयं के पिता की हत्या करने वाला पैट्रिसाइड, पितृहत्या। फिर आता है क्वेश्चन अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विद व्हाट ही वाज यानी कि वो पर्सन जो खुद से ही हैप्पी नहीं है वो कौन कहलाएगा, उसे कहते हैं मेल कंटेंट, MELCONTENT, मेल कंटेंट। यानी कि जो व्यक्ति खुद से ही खुश नहीं है उसे कहते हैं मेल कंटेंट। फिर आगे क्वेश्चन आता है वन हु हेट्स मैनकाइंड यानी कि जो लोगों से ही वन हु हेट्स मैनकाइंड यानी कि जो लोगों से घृणा करता है उसे कहते हैं मिज़ान्थ्रोप या मिसएंथ्रोप कह सकते हैं। फिर आता है आइडियम से सवाल। आइडियम में पूछे तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री यानी कि गलत पेड़ के आगे बोलना या फिर गलत व्यक्ति के आगे ज्ञान देना, इसे कहते हैं यानी कि अपना समय बर्बाद करना या वेस्ट ऑफ टाइम। फिर इसमें सही स्पेलिंग एरर की आती है। स्पेलिंग एरर में नेसेसरी का पूछा था, इसमें NECE की जगह NECCE पूछ लिया था, ये स्पेलिंग एरर हो गया था। फिर इसके पूछा स्कल्प्टर का भी स्पेलिंग एरर पूछा, इसमें SCU की जगह SKU लगा दिया था, ये स्पेलिंग एरर में आ गया था। फिर आगे पूछा है अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन यानी कि वेनियल दोष। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बच्चे ने ही बताया मेरे को, बाकी बच्चों ने ये सेम क्वेश्चन रिपीट किए थे। एक बच्चे ने ये अलग क्वेश्चन बताया था, अब आया था या नहीं ये क्वेश्चन एक बच्चा ने अलग बताया था। आगे हम बात करते हैं जीके की। जीके में देख लो, जीके में आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं और जीके में थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन भी है। इसमें करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और जीके में जो क्वेश्चन आए उसका हम बता देते हैं। PM मोदी द्वारा सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, इनकी सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया था, वो किया गया था वाराणसी में। PM मोदी द्वारा सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन वाराणसी में किया गया था। आगे क्वेश्चन बनता है भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, तो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी प्रसन्न बेरोजगारी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, इन्हें शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर आता है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। जिंदा पीर किसे कहते हैं, जिंदा पीर औरंगजेब को कहते हैं, सबको पता है, जिंदा पीर के नाम से फेमस हुआ था ये। फिर आता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कौन सा आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल है 76 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। फिर आता है जीएसटी बिल संशोधन कौन सा अमेंडमेंट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो जीएसटी आता है 101 नंबर पर, 101 नंबर पर जीएसटी आता है। फिर आता है आर्य समाज की स्थापना कब की गई, आर्य समाज की स्थापना 1875 में ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। फिर आती है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने स्थापना की। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है यानी कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। और हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी, तो हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, बहन थी। जीके का ही मॉडरेट लेवल ही है, जैसे आप पढ़ के करोगे तो जीके हो जाएगा, मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगा। फिर आगे आते हैं मैथ का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। मैथ से पहले हम रीजनिंग को देख लेते हैं। रीजनिंग में कौन कौन सा आता है, रीजनिंग में देख लो सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि एक वृत्त दे दिया गया, उसमें 7 व्यक्ति बैठे तो 7 व्यक्ति इस तरह से बैठाएंगे अपन। अब ये A B के दाएं हैं या फिर
बी ए के दाएँ हैं, इस हिसाब से सवाल पूछेंगे। तो ये हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद आता है ब्लड रिलेशन, यानी कि वो अपना चाचा है, चाचा की बेटी, बेटी का भाई, वो अपने क्या लगेगा, इस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट का निष्कर्ष लगाने का, सभी पी ओ है, सभी पी क्यू है, इस हिसाब से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए थे 3। और त्रिभुज की गणना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की शिफ्ट में जो त्रिभुज की गणना आई थी, तो कल की शिफ्ट का आप कर सकते हैं, त्रिभुज का भी आ सकता है या फिर वर्ग का भी आ सकता है या आयत का भी आ सकता है। इन सब की गणना करना सीखना है अपन को। फिर आता है असंगत शब्द। असंगत शब्द में जैसे 3 शब्द पर्यायवाची एक जैसे दे देगा और एक शब्द अलग दे देगा, उस हिसाब से ज्ञात करना पड़ेगा असंगत शब्द। इसका उदाहरण हम देखते हैं, तो जैसे देख लो, आम है, केला है, सेब है और एक दे देगा गोभी। तो आम के केला और सेब ये तीनों फल हो जाएगा और गोभी है जो सब्जी हो जाएगी। इसे कह सकते हैं असंगत शब्द। इस हिसाब से 2 क्वेश्चन आए। फिर आता है 3 क्वेश्चन आए थे बेसिक नॉलेज से। 3 क्वेश्चन बेसिक नॉलेज, यानी कि अपन जो भी अपने आसपास की नॉलेज है उसी हिसाब से जब आती है। जैसे कुल्हाड़ी किसका काम आती है, तो कुल्हाड़ी पेड़ काटने में काम आएगी। तो फावड़ा क्या काम आएगा, तो फावड़ा खड्डा खोदने में काम आएगा। इस हिसाब से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर दाएं या बाएं मुड़ना, यानी कि जैसे एक आदमी एक स्थान पर खड़ा है, वो उत्तर की ओर 10 मीटर घुमा, फिर दाएं मुड़ा 20 मीटर घुमा, फिर दाएं मुड़ा 10 मीटर घुमा, फिर बाएं मुड़ा 5 मीटर घुमा, तो अंत में वो कौन सी दिशा में खड़ा है, इस हिसाब से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था, 1-2 क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं। और आगे का क्वेश्चन है कि जैसे ओ को अपन 15 लिख सकते हैं और डी को अपन 9 लिख सकते हैं। तो अपन को पूछा है PURE प्योर को किस हिसाब से लिख सकते हैं। कमेंट में इसका उत्तर दें आप, क्या लिखेंगे, इसका हिंट मैं दे दूंगा। जैसे ओ है, तो ओ कितने नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। और ADD इसको क्या लिखा है, ADD को लिखा है 9। तो ए कितने पर आता है 1, डी कितने पर 4 और डी कितने पर 4। तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो इस हिसाब से 9 आ जाएगा। और प्योर को लिखा है 60, यानी कि 60 नंबर आ जाएगा। पी कितने पर, P 16 पर, U 21 पर, R 18 पर, E 5 पर। इन सब की गिनती करेंगे तो ये अब योग करेंगे तो ये सब 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। जैसे ट्रूथ को लिखा है UQVSI, फर्स्ट FIRST, इसको लिखा है GSSRU। तो वाइट को किस हिसाब से लिखेंगे, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दे दें। और आगे क्वेश्चन आया है आकृति को मोड़ना। जैसे एक सिंपल पेज है, उसको 4 कॉर्नर पर काट लिया गया, फिर वापस मोड़ दिया, फिर 4 कॉर्नर पर काट दिया, फिर उस आकृति को खोल दिया गया, तो वो आकृति किस हिसाब से बनेगी। यानी कि इसके अलावा मिरर इमेज भी आई है, वाटर इमेज के भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं अगली शिफ्ट में। तो उसको आप एक बार पढ़कर जाएँ। रीजनिंग भी सेम ठीक ठाक ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का लेवल भी बहुत हार्ड है, वैसे ठीक ठाक है रीजनिंग का भी। मैथ का थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है, ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं और ज़्यादा लो भी नहीं है, ठीक ठाक मॉडरेट में है। मैथ में क्वेश्चन देखें तो 36, 48, 120 और 300, इन सब का एलसीएम निकालना है। यानी कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसमें 36 का भी भाग पूरा जाए, 48 का भी भाग पूरा जाए, 120 का भी भाग पूरा जाए और 300 का भी भाग पूरा का पूरा जाए। फिर आता है क्वेश्चन समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। समलंब का क्षेत्रफल कैसे क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो अगर सूत्र याद होगा तो आप क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही उत्तर कर सकते हैं आप। जैसे समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, यानी कि इसकी ऊंचाई, इसे समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है क्रमिक छूट के हिसाब से, यानी कि 20% दी हुई है, 30% दी हुई है, तो इसका कुल छूट कितनी होगी, उस छूट के बारे में ज्ञात करना है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज दर, जैसे एक साल की ब्याज दर 20% है, तो उसकी 2 सालों की कितनी ब्याज हो जाएगी। ये क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, जैसे 20,000 रुपये पर 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। फिर आता है साधारण ब्याज आप बचपन से ही निकालने, 10वीं के बाद से निकालना शुरू कर चुके। जैसे 1,000 रुपये पर 5% की ब्याज से 5 सालों का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज याद करना है।
फिर आयत का क्षेत्रफल भी पूछा। सबसे आसान सवाल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है। आयत का क्षेत्रफल है, एक सेकंड, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर आता है क्वेश्चन आगे ट्रेन से रिलेटेड, यानी कि एक ट्रेन लंबी है, इसकी लंबाई है 100 मीटर है और इसकी स्पीड है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 250 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आया। फिर एक व्यक्ति के द्वारा क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति है वो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और प्रतिकूल दूरी 35 किलोमीटर 7 घंटे में तय करता है। तो स्थिर जल में आदमी की गति क्या होगी। तो स्थिर जल में आदमी की गति क्या होगी, यानी कि 24/6 कर देता आ जाएगा उत्तर 4 और 35/7 कर देगा, इसका उत्तर आ जाएगा 5। 4 और 5 हो जाएगा 9, 9 का आधा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5। ये भी आप एक बार पढ़ कर जाएँ। उसके अलावा आगे क्वेश्चन आया था, एक कार 5 लीटर पेट्रोल से 35 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, तो 16.8 लीटर में कितनी यात्रा करेगी। तो 35 किलोमीटर की यात्रा 5 लीटर से, तो यानी कि 1 लीटर पेट्रोल से 7 किलोमीटर, तो 16.8 इंटू 7 कर देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है। इस हिसाब से क्वेश्चन आया था ये मैथ का। ये मैथ भी आसान है, जीके भी ठीक ठाक है, इंग्लिश का आपको बता दिया, हिंदी ठीक ठाक ही है और साइंस से भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, साइंस भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है क्योंकि साइंस इसमें जो एक सेकंड इसमें जो आ रहा है किस हिसाब से मतलब प्रश्न आ रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का पेपर खुलेगा। रीजनिंग का पेपर खुलते ही अगर उसको आपने एक बार सबमिट कर दिया तो वापस नहीं खोल सकते। तो रीजनिंग के बाद आएगा जीके जीएस भी 20 क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद वापस जीके जीएस नहीं खुलेगा, एक बार सबमिट हो गए तो फिर वापस नहीं खुलेगा। फिर उसके बाद खुलेगा मैथ खुलने के बाद फिर भी वापस मैथ से आगे भी वो सबमिट नहीं हो पाएगा, यानी कि सबसे पहले हो गया रीजनिंग, फिर जीके जीएस, फिर हो गया मैथ के बाद आएगा इंग्लिश और इंग्लिश के बाद आएगा हिंदी, यानी कि ये 5 मेथड है। इसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर खुलेगा आपका। सबसे पहले रीजनिंग के बाद जीके के बाद मैथ के बाद इंग्लिश के बाद हिंदी। इन सब के 20 क्वेश्चन आएंगे और ये सब 2 फॉर्मेट में आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, वो करने के बाद फिर से वापस 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर आता है 20 क्वेश्चन जीएस के, फिर वापस 20 क्वेश्चन जीएस के, फिर आता है मैथ के 20 क्वेश्चन, फिर वापस मैथ के 20 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश के 20, फिर इंग्लिश के 20, फिर हिंदी के 20, फिर हिंदी के 20, यानी कि कुल मिला के करेंगे तो अपन के पर सब्जेक्ट से रीजनिंग से 40, हर क्वेश्चन से 40, जीएस से 40, इस तरह से पूरा जो पेपर आएगा वो पूरा का पूरा पेपर 200 नंबर का है। 200 नंबर का पेपर और 200 ही क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का और टाइम है 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट में अपन को ये करना है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन आए अपन को वही क्वेश्चन अपन को शुरुआत में कर देना है और आगे बढ़ जाना है। एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जितना क्वेश्चन आए उतना क्वेश्चन किया और फिर आगे बढ़ गए। इसी हिसाब से अपन को आगे चलना है। आगे बात करें तो आज की रिव्यू में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बताए हैं वो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप है और कुछ कह रहे हैं कि पेपर का लेवल मॉडरेट है। तो अपन मेरे हिसाब से देखें ये जो क्वेश्चन आए इस हिसाब से देखें तो पेपर का लेवल एकदम मॉडरेट के हिसाब से, ना तो ज़्यादा अप है ना ही ज़्यादा डाउन है, मॉडरेट है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन आया तो बच्चा आराम से कर लेगा। और आज की शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में जो बच्चों ने जो किए हैं क्वेश्चन उस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं कि उनका जो लगभग आ रहा है वो 150 से 150 140 इसके आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि बच्चे 140 से 150 के बीच क्वेश्चन करके आ रहे हैं। किसी का भी क्वेश्चन 200 के पास नहीं पहुंचा है। सबसे ज़्यादा बच्चों के मैथ में छोड़ते हैं, मैथ के बाद छोड़ते हैं वो रीजनिंग में,
सॉरी मैथ की बात छोड़ दे, वो जीके जीएस में अपन को जो मैथ में आए वो कर देना, जो ना आए उसके बाद थोड़ा सा अगर लगता है तो क्वेश्चन कर दो, ना लगता है तो उसको छोड़ दो। माइनस मार्किंग भी है इसकी, तो आपको जो जो क्वेश्चन आए वही करना है और ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं लेना है। मेरा सुझाव यही है कि जो बच्चों के क्वेश्चन आए हैं अगर उसके 150 के आसपास में 150 में से लगभग 130 भी अगर राइट है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। अगर 150 में 130 सही है तो ही, और अगर बच्चा ज़्यादा करके आए तो फिर उस हिसाब से कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन फिर नॉर्मली मान सकते हैं अपन की कट ऑफ 130 के आसपास ही जाएगी, 130 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, 120 से 130 के बीच ही कट ऑफ रहेगी। इसका आप एक बार देख लें। मेरा रिव्यू यही है कि जो बच्चा अगली जो नेक्स्ट शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम होगा वो कम से कम इन सब जो मैंने आज सिर्फ जो क्वेश्चन बताए हैं वो सब क्वेश्चन को देख, और मैं ज़्यादातर मैथ में बताऊं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को सबसे ज़्यादा एक बार प्रैक्टिस करके जाए और फिर उसके बाद जाते हैं तो वो ये क्वेश्चन स्पीड रिलेटेड से और परसेंटेज इसका बच्चा सबसे ज़्यादा ही रिवीजन करके जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही है जो एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे। परसेंटेज से कम आपको 5 सवाल तो फिक्स है परसेंटेज के, चाहे किसी भी क्वेश्चन में जाओ 5 क्वेश्चन परसेंटेज से फिक्स है, 2-3 क्वेश्चन चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से और 2-3 क्वेश्चन इससे सिंपल इंटरेस्ट से आ जाएंगे और टाइम स्पीड से आ जाएंगे। इसका भी 2-3 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे।